इकराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन इकराम, लाहौर में आपने खबर सुनी होगी कि शहबाज शरीफ जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, उसको भी जूता पड़ गया है। नाज़रीन इकराम, इनको जूते अब पड़ने शुरू हो गए हैं अवाम की तरफ से, और पहले नवाज शरीफ को पड़ा, फिर बाकी इन लोगों को भी रोज़ाना पड़ते हैं। अब लोग जो हैं वो परेशान हैं। एक ज़बरदस्ती मुसल्लत की हुई जो हुकूमत है वो लाई जा रही है, तो अब अवाम अपना कहीं ना कहीं गुस्सा तो निकालेगी। नाज़रीन करम, आप पहले वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अवाम को उनका जो हक राय देगी है वो नहीं दिया जा रहा, या अवाम अपने एग्रेशन या अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। देखिए, ये दो तरफ की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी पहले तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए। जूता नहीं मारना चाहिए और अटैक नहीं करना चाहिए फिजिकल। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपके पास से जवाब देने के लिए दो तरीके हैं। एक, आप पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरा, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा इसको कभी भी, दूसरा आप एक वोट की पर्ची के जरिए से वो कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। आपके पास वो ताकत है और वो सोर्स आपके पास मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसकी रीजन में जाए तो इसके साइकोलॉजिकल रीजन भी हैं। वो रीजन ये है कि लोग फंस गए हैं, उन्हें बाहर निकलने की और एक्सप्रेस करने की इजाजत नहीं है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान में इस वक्त किसी सूबे में 90%, किसी में 80%, किसी में 70%, यानी पाकिस्तान में ओवरऑल वो 3/4 पे खड़ी हुई है। 75% वो पाकिस्तान में अकेली पॉलिटिकल पार्टी है, हो सकता है इससे ज्यादा हो। हमने तो जहां भी सर्वे करवाए हमें तो अजीबोगरीबी रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक इतनी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी को जब बिल्कुल दीवार के साथ लगा देंगे और उनको इजहार राय की आजादी नहीं होगी, या वो इलेक्शन को बिल्कुल करीब पाते हुए भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को करने में नाकाम होंगे, तो लोगों के अंदर जो एग्रेशन है वो किसी एक सूरत में बाहर आएगी। मैं उसको जस्टिफाई फिर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसका रीजन क्या हो सकता है। इसका रीजन वो फ्रस्ट्रेशन है जिससे लोग गुजर रहे हैं इस वक्त, कि हमें तो निकलने ही नहीं देते, हमें अपनी पार्टी का झंडा नहीं उठाने देते, हमें कोई बैनर पोस्टर नहीं लगाने देते। कोई बंदा खड़ा होकर देख रहा है, वहां पे बैनर लगा हुआ है, तो उसको पूछते हैं तो पीटीआई का है, वो कहता है हाँ जी मैं हूं, तो उठा के ले जाते हैं उसको। थाने जाके पीछे से कोई बंदा आके बताता है ये नून लीग है, उसको इज्जत के साथ वापस छोड़ जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये लोगों के अंदर गमो गुस्सा पैदा करती है, उससे फिर रिएक्शन आता है। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निगरान हुकूमत की और इंतजामिया की है कि वो इस तरह का माहौल पैदा ना करें जिससे माहौल फ्लेयर अप हो। ऐसी चीजें ना करें जिससे जज्बात भड़कें, बल्कि ऐसी चीजें करें जिससे पता चले कि सबके लिए फील्ड मौजूद है, सारे अपनी अपनी फील्ड में जाके अपनी अपनी मेहनत करें। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है वो जलसे कर ही नहीं पा रही, तो वो दूसरे के जलसों को देख के उनको गुस्सा चढ़ेगा, जी हम नहीं कर पा रहे तो ये क्यों कर रहे हैं। तो फिर इस तरह की गंदी हरकतें होती हैं। मुझे स्पेशली जो शेख कैसर अहमद शेख साहब के साथ जो हुआ ना, वो मुझे बड़ा दिल पे मुझे तकलीफ हुई, इसलिए कि मैं उन्हें जानता हूँ, वो इंतहाई शरीफुन नफ्स इंसान है और चनियोट के लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और वो बड़े इज्जतदार, बड़े धीमे लहजे के, बड़े प्रोग्रेसिव आदमी। वो पाकिस्तान के बारे में हमेशा बड़े पॉजिटिव रहते हैं और गलत चीज को गलत कहने की उनके अंदर कुछ हिम्मत मौजूद है। वो उन लोगों में से है जो कह देते हैं कि पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट भी कि ये गलत है और ये ठीक है। तो ऐसे बुजुर्ग को, ऐसे सियासतदान को, ऐसे इज्जतदार आदमी को सर में पत्थर मारना तकलीफ दे था। मुझे वो बहुत अफसोस हुआ देख के। अब फलस्तीन में जो हुआ, इसराइल में, ये मेरा सब्जेक्ट था, इस पर मैं बहुत काम करता था, तो मैं उस पर इस दफ़ा बात ही नहीं कर सका, लोगों को आगाह नहीं कर पाया, लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाया, उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मैं नहीं दे पाया। एक मेरी ऑडियंस थी, उनका एक राइट था कि उनको वो सारी चीज़ें अपडेट की जाती, वो मैं नहीं कर पाया, उसका मुझे अफसोस रहेगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनका अफसोस रहेगा। ओवरऑल अफसोस ही है ना यार। देखें, कोई ऐसे कोई अपनों को मारता है। देखें जी, अगर इलेक्शन होते हैं ना तो फिर तो इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी इस मुल्क में, अगर तो इलेक्शन होते हैं। और अगर जबर एक्शन जारी रहता है तो फिर भी पीडीएम का एक मतंजन तो बन जाएगा, एक ऐसा मतंजन जिसके अंदर सारे मसाले होंगे। फिर 13 जमातें, हो सकता है 14वीं भी शामिल हो जाए, बीच में 15वीं भी हो जाए, तो वो एक मतंजन तो बन जाएगा उस सूरत में कि जबर एक्शन हो। लेकिन नवाज शरीफ की बारी फिर भी नहीं आनी, क्योंकि मतंजन में मियाँ साहब का चांस बहुत कम है। देखें, ये आजाद उम्मीदवार जीत जाएंगे, लोगों को पता है कि किसको वोट डालना है, इंतखाबी निशान क्या है और कैसे डालना है। ये अगर फैसला बिल्कुल इलेक्शन के करीब जाके आ जाता तो शायद मुश्किल हो जाती। अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ग्राउंड से, पीटीआई ने अंडरग्राउंड काफी वर्किंग की है और अपने वोटर को, अपने सपोर्टर को ये बताया कि हमारा इंतखाबी निशान क्या है हर हल्के के अंदर। इससे दिक्कत जरूर होगी, प्रॉब्लम होगी, कुछ फीसद तक फर्क भी पड़ सकता है, लेकिन टर्न आउट अगर ज्यादा हुआ तो ये आजाद उम्मीदवार बड़े तगड़े हो जाए। जी नाज़रीन करम, आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपने इमरान रियाज खान साहब जो है वो उनका एक रिएक्शन देखा इसके ऊपर, और एक सेंसिबल आदमी जो है वो इसी तरह का रिएक्शन दे सकता है जिस तरह का इमरान रियाज खान ने दिया है। वो कह रहे हैं कि जी, मजम्मत की है उन्होंने इस बात की कि इस तरह का जो फिजिकल रिएक्शन है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, या कोई हमजा शहबाज हो, या कोई भी हो। ये लोग अपने किए की जो सज़ा है ये खुद भुगतेंगे।
और इनको जो सबसे बड़ी जो सज़ा आवाम की तरफ से जो दी जानी चाहिए वो 8 फरवरी है, और 8 फरवरी को जो है वोट की पर्ची से जो है इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस बात का जो है वो इमरान रियाज खान साहब ने भी जो एक जो रिएक्शन दिया है कि एक अच्छी बात जो कही है कि ये लोग जो है अवाम में मायूसी है, अवाम जो है वो बददिल हो चुके हैं, अवाम को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। यानी एक पार्टी है जो अक्सरियत वाली पार्टी है, मकबूल पार्टी है, उसका झंडा उठाकर इवन जो है आप बाहर नहीं निकल सकते, और ख़ास तौर पर पंजाब में, बाकी सूबों में भी यही सूरत हाल है। तो अब जो इजहार राय की आज़ादी जिसका सो कॉल्ड जो पिछले दिनों में काजी जो है, काजी चीफ जस्टिस साहब जो है वो अतर बिनला साहब, वो सारे लोग जो बड़ा दावा करते हुए नज़र आ रहे थे कि आज़ादी इजहार राय और फलाना, और वो इजहार राय जो है वो काजी ने जो है अब एक दूसरी शक्ल में भी वो निकाली है कि वो कुछ मेरे ख्याल है साफ़ियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं कि जी आप जो है वो काजी की शान में कसीदे क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि काजी ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के फैसले किए हैं माजी में। तो जैसे कि एक जो है जुमात है उसको बिल्कुल नुकुर में से लगा दिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन काम मुल्क में हो रही हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क में जो है वो कोई इस तरह की सैनिटी प्रिवेल करे, और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को जो हो रहे हैं उनमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इनका इनसे इंतकाम लेने का जो तरीक़ाकार है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप 8 फरवरी को वोट करें, और वोट जमहूरियत के नाम करें। जिस जमात को भी आप वोट दें, आपसे ये कोई भी नहीं कह रहा कि जी आप फ़लाँ जमात को दें, फ़लाँ को कहें, नहीं। आप जिस जमात को भी वोट दें, लेकिन ये है कि इलेक्शन के लिए उस दिन ज़रूर निकलें, और इलेक्शन वोट की पर्ची से ही इंतकाम लिया जा सकता है। बाकी जूते मारना, किसी को ज़लील करना या किसी को गालियाँ देना, या ये चीज़ें जो हैं ये किसी भी तरह से ज़ेब नहीं देती। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, आपने वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।